एसटीएफ का ये जॉइंट ऑपरेशन था और बड़ी खबर ये आ रही है कि एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे मामले की जानकारी साझा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमिताभ यश जो कि एसटीएफ के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से पीसी की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया जाएगा। ये जॉइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, एनकाउंटर में आरोपी अनीस को ढेर कर दिया गया। 31 अगस्त का यह मामला था जब सावन मेले के दौरान सरयू एक्सप्रेस में महिला मुख्य आरक्षी पर हमला हुआ था और इस मामले में आज एनकाउंटर में आरोपी अनीस हुआ है। 1.5 अन्य आरोपी गोली लगने से जख्मी हुए हैं। पूरा कलंदर इलाके में हालांकि इस वक्त एसटीएफ और अयोध्या पुलिस की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बड़ी जानकारी मिल रही है। और चलिए हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। सरयू एक्सप्रेस में जो महिला आरक्षी पर हमला हुआ था उससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाएं। ये 2 आरोपी हैं, देखिए यही 2 आरोपी जिन्होंने हमला किया था। उसके बाद ये यहां से जाते हुए नजर आए थे, सीसीटीवी कैमरे में कैद में थे और इस घटना के बाद महिला आरक्षी पर हमला करने के बाद ये लोग यहां से भागे। उसके बाद लगातार पुलिस इनको ढूंढ रही थी और आज जानकारी मिली है इनमें से एक का अनीस को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर हुआ है, अयोध्या पुलिस और एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन यहां देखने को मिला। उसके बाद एक आरोपी अनीस जो है उसको ढेर किया गया है। ये 2 आरोपी जिन्होंने महिला आरक्षी पर हमला किया था सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में, उसके बाद ये लोग उस वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए जब यहां से निकलकर जा रहे। देखिए प्लेटफॉर्म के ऊपर से सीढ़ी चढ़ते हुए आप देख रहे हैं, यही वो 2 आरोपी हैं और इनमें से एक जो अनीस, इसको ढेर किया गया है। कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनीस को ढेर कर दिया गया। सरयू एक्सप्रेस में महिला आरक्षी के हमले का आरोपी था अनीस। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से एनकाउंटर हुआ, दूसरी तरफ वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर इन दोनों की पहचान हुई थी और इनमें से एक की एनकाउंटर में मार गिराया गया है। पूरा कलंदर में एसटीएफ और पुलिस का ऑपरेशन। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर एक स्टेटमेंट भी दिया। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। तो यूपी में अपराध करने वाले बचेंगे नहीं, ये योगी ने साफ तौर पर कह दिया था और एक बार फिर वो साबित भी कर दिया। अंजलि हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अंजलि, इस तरह की घटनाओं के बाद क्या होता है हमने पहले भी देखा है और अब खासतौर महिलाओं पर हमले करने वाले लोग, चाहे वो किसी लड़की का दुपट्टा खींचने वाला हो या फिर महिला दरोगा पर हमला करने वाला हो, कोई बचेगा नहीं। बिल्कुल, और यही देखा जा रहा है कि जब से 2017 से हम देख पा रहे हैं, कोई भी बदमाश हो, कोई भी अपराधी हो, कोई भी माफिया हो और यहाँ तक कि जो शोहदे हैं उन्हें बख्शा नहीं जा रहा है। और समय समय पर इस तरह के अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से ये मामला पूरा सामने आया है सरयू एक्सप्रेस ट्रेन का कि एक महिला कांस्टेबल के साथ इस तरह से बदतमीजी की जाती है, बदसलूकी की जाती है, फिर उस पर हमला किया जाता है, ताक पर निगाहें रखे रहते हैं। ये जो दोनों आरोपी है जिनको ढेर कर दिया गया है, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार एनकाउंटर यूपी में किया जा रहा है। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है ये आपने सुना कि महिलाओं के साथ कोई भी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी उत्तर प्रदेश में। और महिला कांस्टेबल यानी कि कानून पर सीधे सीधे हमला किया गया है, महिला कांस्टेबल पे नहीं बल्कि कानून पर यह हमला किया गया है। और उसके बाद इन दोनों आरोपियों को बख्शा नहीं गया। संयुक्त रूप से एसटीएफ और अयोध्या पुलिस की ओर से यह ऑपरेशन चलाया गया, दोनों आरोपियों को ढेर कर दिया गया। यहां तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान में लिया। और ये देखिए कितनी तेजी से कार्रवाई हुई कि एक महिला
ऊपर से कांस्टेबल, यानी कि महिला होने के नाते यहाँ पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भी सरकार की तरफ से कि अगर गलती करोगे तो भुगतोगे। अजय हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक बहुत बड़ा मैसेज जो योगी जी ने पहले ही दिया था, लेकिन शोहदे मान नहीं रहे थे। अब एनकाउंटर हुआ, अनीस ढेर कर दिया गया, अब मानेंगे? बिल्कुल, जो बार बार एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि कहीं से भी अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में चूक होगी, महिलाओं को लेकर किसी तरह का अन्याय होगा, तो निश्चित ही जो बुलडोजर चलाने की एक प्रक्रिया, जो कानून का मानक उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर, बाबा की कानून व्यवस्था हो गई है, उसी कड़ी में ये एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अयोध्या में 1 महीने हो गए लगभग इस घटना को घटे हुए, लगातार तफ्तीश चल रही थी। एसटीएफ ने 1-1 लाख रुपए का इनाम, इसका ये भी ऐलान करके दे दिया था कि जो भी इनकी पहचान कराएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और महत्वपूर्ण जो सफलता है वो मिली, इन्हें घेर लिया गया और स्थितियां इस तरीके की बनी कि एनकाउंटर किया गया, जिसमें एक जो है इसमें से मुख्य जो आरोपी था उसका एनकाउंटर हो गया है, पुलिसकर्मी भी घायल है। मैसेज स्पष्ट है। 4 रोज पहले अंबेडकर नगर में भी ऐसी ही जुड़ी घटना थी। जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्होंने भागने की कोशिश की तो उनके भी पैरों पर गोलियां मारी गई। तो निश्चित ही कानून व्यवस्था, कोई कोताही इसमें बरतने को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तैयार नहीं है, योगी सरकार की पुलिस तैयार नहीं है। उसी का उदाहरण अयोध्या में देखने को मिला है। 1 महीने पहले ये घटना घटी थी, इस घटना की डिटेलिंग भी थोड़ी बाहर आई है, लेकिन अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश में एसटीएफ के जो मुखिया है, बताया जा रहा है अमिताभ यश, ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी जानकारी, क्या कुछ डिटेलिंग इस घटना की थी वो सामने रखेंगे। बताया जा रहा है कि जब देर रात जो महिला सिपाही थी वो ट्रेन से सवार होकर अयोध्या के आगे बढ़ रही थी। बिल्कुल अजय, बिल्कुल योगी सरकार का सीधा सा संदेश है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति है। और अब ये अपराधियों को भी समझ आ गया होगा कि ये योगी की सरकार है, अगर अपराध किया तो बचेंगे नहीं। और अब बात करेंगे महिला शक्ति वंदन की।